इथेनॉल का रिएक्शन, कि अगर ये ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस जो है तुम्हारे, कि अगर तुम्हारे पास अल्कोहल है, अल्कोहल में तुम लोगों ने ऐड किए हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, कौन कौन से, एल्कलाइन KMnO4 या एसिडिफाइड K2Cr2O7 दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट, और तुम लोग हीट कर रहे हो, तुम्हें क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। जितने कार्बन की अल्कोहल डालोगे उतने कार्बन का एसिड मिलेगा। इथेनॉल से इथेनॉइक एसिड, प्रोपेनॉल से प्रोपेनॉइक एसिड, ब्यूटेनॉल से ब्यूटेनॉइक एसिड, जितने कार्बन वाली अल्कोहल। डिटेल में वीडियो चाहिए ना, उसका लिंक गिवन कर दूंगी, वो देखना। 20 मिनट में सभी रिएक्शन करवा दिए डिटेल में। इसी तरह से इथीन में अगर तुम लोग हाइड्रोजन डालोगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम, एडिशन रिएक्शन है ये, ठीक है, तो यहां से जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगी, दोनों कार्बन का एक एक वैलेंसी क्रिएट होगा जिसमें एक एक हाइड्रोजन चला जाएगा, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से तुम्हें मिला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देन सोडियम का रिएक्शन इथेनॉल के साथ, सोडियम इज अ मेटल जिसका रिएक्शन इथेनॉल के साथ करवाएंगे, सेम है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हो जाएगा H2, 2 सोडियम के एटम बचा क्या, O के साथ H चला गया, उसको रिप्लेस कौन करेगा, Na, तो तुम्हें मिलेंगे 2 मोल्स ऑफ C2H5O, H की जगह पे कौन आ गया, Na, तो यू गेट सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड मिला तुम्हें इस रिएक्शन में, इंपॉर्टेंट है। देन स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, कभी भी तुम्हारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और तुम उसमें अल्कोहल डाल दोगे तो तुम्हें मिलेगा एस्टर अलॉन्ग विथ वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट, कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे कि CH3COOH, और अल्कोहल, अल्कोहल जैसे कि C2H5OH, रिएक्शन एसिडिक कंडीशन में होगा, हल्का सा सल्फ्यूरिक एसिड डाल के। वाटर बनना है ना, वाटर बनेगा कैसे, यहां से H निकाल दो, यहां से OH निकाल दो, तुम्हें मिल गया वाटर। जो बचा उसे कंबाइन कर दो, जो बचा उसे क्या करोगे, कंबाइन। क्या बचा, ये चीज इधर से CH3C डबल बॉन्ड O, और इधर से क्या बचा, O के साथ C2H5, ये है तुम्हारा एस्टर। खास बात ये है दैट एस्टर हैज अ फ्रूटी स्मेल, इसका फ्रूटी स्मेल रहता है, एंड इट इज यूज्ड टू मेक perfumes and it is also used as flavoring agent। इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड पे डिटेल्ड वीडियो है, वो भी तुम्हें देखना चाहिए, ठीक है, उसको भी देखना। अब इसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारे पास सपोनिफिकेशन रिएक्शन। सपोनिफिकेशन रिएक्शन में क्या होगा, ये जो एस्टर यहाँ में बना है ये इसी पूरे रिएक्शन का रिवर्स प्रोसेस है। इसी एस्टर में हम लोग ऐड करेंगे बेस। तो एस्टर हमारे पास है CH3-C डबल बॉन्ड O-O C2H5। हम लोगों ने इसमें ऐड करना है बेस, और हम लोग इसमें ऐड कर रहे हैं NaOH। सो बेसिकली जब भी हम लोग एस्टर में एक बेस या बोल लीजिए एल्कली को ऐड कर रहे हैं, हमारे पास अल्कोहल वापस से मिलेगी, हमें मिलेगी अल्कोहल, और साथ में बनेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मतलब ये जो हमारा C2H5O है इसके साथ अटैच हो जाएगा यहां से H, तो एज अ फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलेगा C2H5O के साथ, O के साथ यहां से H जुड़ जाएगा, और ये हो गया हमारा अल्कोहल पार्ट। और जो बचा उधर से क्या बचा हमारे पास, CH3C डबल बॉन्ड O, ये सारी चीज। अब इसके साथ जो यहां से बचा हुआ ONA है वो अटैच होगा, ONA, और ये हमारे पास बन गया सोडियम सॉल्ट ऑफ
हमारे पास यहाँ बन गया सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। तो ये जो सपोनिफिकेशन हो गया, स्टेरिफिकेशन हो गया, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हमारे अल्कोहल का रिएक्शन सोडियम के साथ हो गया, देन ऑक्सीडेशन, एडिशन रिएक्शन हो गए। ये जो मैंने कितने सारे रिएक्शंस आपको इस एक वीडियो में बता दिए हैं, ये सभी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है और एक 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 रिएक्शन को आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है लिख के। कुछ नहीं समझ में आ रहा है दोबारा से कमेंट बॉक्स में पूछो। दिस इज द हाई टाइम, यही टाइम है जहां पे आप लोग कुछ कर सकते हो, कुछ नहीं बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि समय ही बलवान है। सो यू हैव द टाइम, अभी टाइम है, प्रैक्टिस करो जितनी कर सकते हो, मेहनत करो, तभी सक्सेस जो है वो तुम्हें मिलेगी। सो in the chemistry lab, Pratyush worked with a liquid compound P. ये P compound के साथ वर्क कर रहा है, which is an ingredient of wine. तो बता दिया कि जो P है ये वाइन का इंग्रेडिएंट है। अब यहाँ से चीज याद रखना, कोई भी अल्कोहलिक बेवरेज अगर यहाँ पे आ रही है, हर एक अल्कोहलिक बेवरेज का जो एक एक्टिव कंपाउंड है दैट इज इथेनॉल। तो जब इन्होंने बोल दिया कि वाइन में मिलता है, ये वाइन का एक इंग्रेडिएंट है, तो यहीं से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि पी कंपाउंड क्या है, इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH। ये हो गया। नेक्स्ट, he reacted P with orange solution called potassium dichromate. ऑरेंज कलर के सोल्यूशन के साथ इसे रिएक्ट करवाया। किसके साथ करवाया रिएक्ट? ऑरेंज सोल्यूशन, और नाम साथ में बता रखा है पोटेशियम डाइक्रोमेट, दैट इज K2Cr2O7। दिस इज पोटेशियम डाइक्रोमेट। और याद रखना ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया, पोटेशियम पर मैंगनेट, KMnO4 इन द एल्कलाइन फॉर्म, ये हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स रहते हैं। तो हमने इसमें डाल दिया पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब इससे बनेगा एक नया सब्सटेंस Q। इससे क्या बन गया? एक नया सब्सटेंस Q। देन प्रत्युष एडेड अ पीस ऑफ सोडियम टू Q। Q में इसने क्या डाल दिया? सोडियम। This caused a bubbles of a gas R to form, which made a popping sound when a burning matchstick was brought close to it. जब कहते इसने Q में सोडियम डाला तो यहां से एक गैस जो है, गैस को नाम दे दिया R। R एक गैस पैदा होती है जो कि एक पॉप साउंड या पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस करती है जब उसके नजदीक बर्निंग मैचस्टिक को लाया जाता है। अब देखो बड़ा क्लियर है, अगर पॉप साउंड आ रही है तो पॉप साउंड प्रोड्यूस करने वाली जो गैस है वो कौन सी रहती है? हाइड्रोजन। तो R इज हाइड्रोजन गैस, यहां से क्लियर हो गया कि हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होगी। अब हमें पता है हाइड्रोजन गैस कब इवॉल्व होगी। देखो Na क्या है? व्हाट इज सोडियम हियर? सोडियम इज अ मेटल, और मेटल के साथ अगर हमारे पास कोई एसिड रिएक्ट करता है तभी हमें हाइड्रोजन गैस जो है वो मिलती है। तो इसका मतलब जो Q है दैट इज अ सम फॉर्म ऑफ एसिड। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चंस क्या पूछे हैं, तो देखो कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना, मिस्ट्री क्वेश्चन, जिसमें आपका थिंकिंग लग रहा है, वहां पे क्वेश्चन की एक एक लाइन पढ़ते हुए आपने देखा मैंने क्या किया, मैं जैसे जैसे लाइन पढ़ रही हूँ मैं वैसे वैसे उसको ब्रीफिंग कर रही हूँ उसके साथ साथ में। अगर मैं सिंपली क्वेश्चन को पढ़ती जाऊं तो हो सकता है मुझे समझ में नहीं आएगा। आपने ये चीज करनी है, अगर आपको कुछ ऐसे XYZ फाइंड करने वाला, कुछ ऐसा कुछ फाइंड करने वाला क्वेश्चन आता है ना, तो एक एक सेंटेंस को पढ़ते पढ़ते आपने साथ में लिखते जाना है कि वो क्या बोल रहे हैं। इससे कंफ्यूजन जो है कम होती हैं और आंसर्स क्विकली मिलने शुरू हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पे Q क्या होगा उस चीज को समझो। अब यहाँ पे अगर हम लोग क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन व्हाट इज कंपाउंड P, इसका हम लोग आंसर कर चुके हैं, दैट इज इथेनॉल। नाउ सेकंड, बिसाइड बीइंग इन वाइन व्हाट एल्स is compound P used for?
कहते हैं वाइन में तो यूज हो रहा है, ये तो हमें यहीं पे बता दिया, इसके अलावा ये कहाँ यूज होगा। अब आपको पता है इथेनॉल के यूजेस, इसको हम लोग सॉल्वेंट की तरह यूज कर सकते हैं, इसको कफ सिरप में यूज किया जाता है, इसको सैनिटाइजर्स में यूज किया जाता है। तो इसके बहुत सारे यूजेस है, आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। आप कोई भी एक यूज लिख सकते हो, जैसे कि हम लोग लिख देते हैं कि ये कफ सिरप्स में भी यूज होता है। तो ये इसका आंसर आ गया। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, हाउ डज द कंपाउंड पी टर्न इनटू क्यू? वही मैं जो आपको यहाँ से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब ये पी में पी यूज हो रहा है वाइन में, हमें पता है कि ये इथेनॉल है। इथेनॉल को ओपन फॉर्म में लिख लेंगे, इसका ओपन स्ट्रक्चर बनाएंगे, C-C, 2 कार्बन और इनके साथ इनके हाइड्रोजन्स, अल्कोहल होने के कारण यहाँ पे आ गया OH डैश OH। अब इसमें हम लोगों ने डाला एसिडिफाइड K2Cr2O7 और हीट कर दिया। ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो क्या करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन को ऐड करवाते हैं, हाइड्रोजन को रिमूव कराते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, जिस कार्बन के साथ OH लगा है उसके दोनों हाइड्रोजन्स रिमूव हो जाएंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने काम करना शुरू कर दिया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और ऐड क्या करवा देगा ये, ऑक्सीजन। अब देखो हमारे पास बचा क्या, ध्यान से देखना इधर, कार्बन और 3 हाइड्रोजन एज इट इज, कार्बन और 3 हाइड्रोजन एज इट इज, डैश कार्बन और OH एज इट इज। यहाँ पे तो कुछ किया ही नहीं, सिर्फ ये 2 हाइड्रोजन रिमूव हुए हैं, जिसकी वजह से कार्बन की 2 बॉन्ड्स खाली हो गई। अब कार्बन यही 2 बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, ऑक्सीजन के साथ। हुई ना ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और ये हमारे पास अभी जो ग्रुप है ये कौन सा बन गया, COOH विच इज द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो ये हमारे पास इथेनॉल जो कि P है से क्या बन गया, 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज इथेनोइक एसिड विच इज Q। और यही मैंने आपको हिंट में बता दिया कि जो Q है वो कोई एसिड होना चाहिए, क्योंकि एसिड ही मेटल के साथ रिएक्ट करने पर हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, समझ पाई यहाँ पे क्या हुआ। सो हाउ डज द कंपाउंड P टर्न इनटू Q, कि ये कैसे PQ में कन्वर्ट हो गया, किस वजह से हुआ, ड्यू टू ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होने की वजह से ये आपको बताना है, तब आपको यहाँ पे हाफ मार्क मिलेगा। राइट द केमिकल रिएक्शन, तो जो केमिकल रिएक्शन यहाँ पे इन्वॉल्व है वो लिखेंगे, आधा नंबर फिर से मिलेगा। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, What happens when Q reacts with sodium? जब Q रिएक्ट करेगा सोडियम के साथ क्या होगा? अब Q हमें पता है हमारा क्या है, इथेनोइक एसिड। ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम के साथ। अब जब ये सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे बनेगा एक सॉल्ट along with the evolution of hydrogen gas। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाती हूँ। देखो हमारे पास है CH3COOH जो कि हमारा Q है। इस Q के 2 मोल्स यूज होंगे और साथ में सोडियम के भी 2 ही एटम जो है वो यूज होंगे। अब ये जो सोडियम है इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, इस हाइड्रोजन की जगह पे क्या आ जाएगा, सोडियम। हाइड्रोजन के साथ मिलके बनाएगा H2 गैस। हमें मिल गया CH3COO, H की जगह पे क्या आया, Na। इधर भी CH3COO एज इट इज, H की जगह आएगा Na। हमें मिला साथ में सोडियम एसीटेट, और हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ मिलकर बनाई हाइड्रोजन गैस। और यही जो गैस है वो पॉप साउंड के साथ बर्न करती है। यही हमारा क्वेश्चन था, समझ में आई? ये पूरा बैलेंस्ड फॉर्म में है, that 2 moles of acetic acid react with 2 moles of sodium to give 2 CH3COONA along with the evolution of hydrogen gas that burns with a
पॉप साउंड। ये है सारी चीज, गॉट इट। तो वही है। सो व्हाट हैपेंस व्हेन Q रिएक्ट्स विद सोडियम, तो बताएंगे सॉल्ट और जो हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो यहाँ पे हमारे पास एक कंपाउंड बना CH3COONA along with hydrogen gas which is R, जो कि यहाँ पे हमारा R कंपाउंड है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे क्वेश्चन। अब यहाँ पे एक और इसका E पार्ट है, what happens if P is heated with concentrated sulfuric acid, write the chemical reaction। कहते क्या होगा अगर हम लोग P यानी कि इथेनॉल को कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करेंगे और इसका केमिकल रिएक्शन लिखिए। तो चलिए यहां से भी मैं आपको बताती हूँ। P का रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं जो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, दिस इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये क्या है? ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। अगर ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, इट विल कॉज रिमूवल ऑफ वाटर। ये वाटर यानी कि H2O का रिमूवल करवाएगा। अब P हमारे पास क्या है? P है हमारा इथेनॉल, दैट इज CH3CH2OH। इसमें डाल दिया हमने डिहाइड्रेटिंग एजेंट, दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और इसे कर दिया हीट। अब क्या होगा यहाँ पर? देखो डिहाइड्रेशन है, एक कार्बन से OH और दूसरे कार्बन से H जाएगा, H और OH मिला के क्या बन गया? वाटर, दैट इज H2O का हो गया रिमूवल। अब आपके पास बचे कार्बन विथ 2 हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड, कार्बन विथ 2 हाइड्रोजन। ये चीज जो है ये आपके पास बच रही है, कार्बन विथ 2 हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड, अदर कार्बन विथ 2 हाइड्रोजन। लेकिन ऐसा करने पर एक चीज हो रही है, दोनों कार्बन का एक एक वैलेंसी खत्म हो गया। अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए ये आपस में डबल बॉन्ड बनाते हैं। तो हुआ क्या? इथेनॉल से बन गया इथीन। तो जो क्वेश्चन है व्हाट वुड हैपन, क्या होगा अगर हम लोग P में कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे? तो हम बोलेंगे यहाँ पे हो रहा है डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल, डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टेक्स प्लेस। इस वजह से क्या होगा? डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल एंड इथेनॉल विल बी कन्वर्टेड टू इथीन, और जो इथेनॉल है वो इथीन में कन्वर्ट हो जाएगा एंड दिस इज द रिलेटेड केमिकल रिएक्शन, और ये इसका रिलेटेड केमिकल रिएक्शन है। सो इस तरह से आप लोग ई पार्ट को आंसर कर देंगे, बताएंगे क्या हुआ, डिहाइड्रेशन हुई, इथेनॉल इथीन में कन्वर्ट हो गया, और उस बात को सपोर्ट करने के लिए आपने लिखना है उसका रिलेटेड केमिकल रिएक्शन। यहां तक समझ में आया? समझ में आया तो कमेंट्स में जरूर बताइए। In the chemistry lab, the teacher handed Rahul an organic compound labeled X. Rahul discovered that X with the molecular formula C2H6O is not only a solvent at room temperature but also an excellent solvent. ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है किसी कंपाउंड X की जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें गिवन है C2H6O और एक बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट है ये, दैट इज ऑल्सो गिवन टू अस। When X undergoes oxidation, it transforms into a compound Y. जब X का कहते हैं ऑक्सीडेशन हो जाता है तब ये Y में कन्वर्ट हो जाता है। Interestingly, Y reacts with sodium bicarbonate producing a gas W with brisk effervescence. तो कहते हैं जब ये Y रिएक्ट करेगा सोडियम बाइकार्बोनेट दैट इज NaHCO3 के साथ, प्रोड्यूस अ गैस W विद ब्रिस्क एफरवेसेंस। तो इसके दौरान एक W गैस प्रोड्यूस होती है जिसकी ब्रिस्क एफरवेसेंस है, मतलब फिज साउंड। ब्रिस्क एफरवेसेंस का मतलब होता है फिजी साउंड।
एक फिज का साउंड। अगर फिज साउंड की बात हो रही है तो डेफिनेटली दे आर टॉकिंग अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्लियरली यहाँ से पता चल गया कि W तो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो W एक ब्रिस्क एफरवेसेंस पैदा करती है। फर्दरमोर when X and Y are combined in the presence of concentrated sulfuric acid, ये देखो बड़ा अच्छा पॉइंट है, X और Y जब रिएक्ट करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, they yielded a new compound, एक नया कंपाउंड बनता है Z which has a pleasant fragrance, जिसकी बड़ी ही प्लीजेंट फ्रेग्रेंस है, मतलब खुशबू बड़ी अच्छी है। और मैंने आपको हमेशा बताया है कि अगर प्लीजेंट फ्रेग्रेंस की बात हो रही है तो इसका मतलब Z क्या है, एक एस्टर। और एस्टर कब बनता है, जल्दी से मुझे बताओ, एस्टर कब बनता है, जब एसिड और अल्कोहल रिएक्ट करे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास X का फॉर्मूला क्या है, देखो एस्टर कब बनता है, व्हेन इज एन एस्टर फॉर्म्ड व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद अल्कोहल। जब कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तब एस्टर बनता है। एस्टर हमारा है Z और Z किससे बना, X और Y से, मतलब X और Y में एक एसिड है और एक अल्कोहल है। अब कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा एसिड है और कौन सा अल्कोहल है, वो हमें जितनी भी जानकारी गिवन है उससे समझ में आ जाएगा। अब देखो हम लोग बात कर रहे हैं X की, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या रहता है, COOH और अल्कोहल में रहता है -OH, ये इनके फंक्शनल ग्रुप है। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसमें 2 ऑक्सीजन है, आ रही है ना, इसके ग्रुप में 2 ऑक्सीजन के एटम आ रहे हैं, लेकिन जो हमें X गिवन है उसमें तो केवल उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में तो सिर्फ एक ही ऑक्सीजन है। इसका मतलब X जो है, X एसिड नहीं हो सकता, क्योंकि एसिड होने के लिए 2 ऑक्सीजन के एटम लगने थे, इसके पास तो एक ही है। तो इसका मतलब जो X है अल्कोहल और Y हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कौन सी अल्कोहल है, कितने कार्बन लगे हुए हैं इसमें, 2, तो ये 2 कार्बन वाली अल्कोहल है, दैट इज इथेनॉल। तो क्लियर हो गया, X क्या है, इथेनॉल। इथेनॉल ऑक्सीडाइज होने पर क्या बनाएगा, इथेनोइक एसिड। X इथेनॉल है, Y इथेनोइक एसिड है। और ऑब्वियसली बात है, ये एसिड की प्रॉपर्टी है, एसिड कभी भी मेटल के बाइकार्बोनेट या मेटल के कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, सॉल्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा और साथ में बनाएगा वाटर। ये प्रॉपर्टी तो हमने एसिड बेस में भी पढ़ी थी, एसिड बेस के चैप्टर में, और यही प्रॉपर्टी हम लोग जाके कार्बन एनाइड्स कंपाउंड में भी पढ़ते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्योंकि इसका एसिडिक नेचर है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करने पर सॉल्ट के साथ साथ CO2H2O बनाता है। देखो सारी इंफॉर्मेशन, जितनी हमें इंफॉर्मेशन गिवन होगी ना, उसे सॉल्व करना हमारे लिए उतना ही आसान होगा। तो लीजिए पूरा का पूरा जितना मैटर है हमने सॉल्व कर लिया। अब इन क्वेश्चन आंसर्स की तो क्या ही बात है, हमने तो सब कुछ ही पता लगा लिया। अब देखो अब क्वेश्चंस के आंसर्स क्या रहेंगे। व्हाट इज द केमिकल नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाई की बात कर रहे हैं, केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला दोनों बताइए। इसका केमिकल नेम क्या है, इथेनोइक इसका केमिकल नेम क्या है, इथेनोइक एसिड। और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला रहता है CH3COOH। दोनों चीजें लिखेंगे, जो पूछा है सब बताएंगे। सेकंड, हाउ कैन राहुल टेस्ट फॉर द गैस W गैस कौन सी है, CO2 का टेस्ट बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स, क्या करती है ये, कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ये तो हम लोग, मुझे लगता है इस बात को तो हम लोग कोई 6-7 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, दैट कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। इसके बाद इलास्ट्रेट द केमिकल रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ Y एंड Z। Y और Z की फॉर्मेशन बतानी है। Y का फॉर्मेशन तो ये रहा, Y और Z का फॉर्मेशन, चलो इसको और डिटेल में मैं आपको समझाती हूँ।
Y एंड Z दोनों का बताना है फॉर्मेशन। Y और Z का फॉर्मेशन एक बार दोबारा से देख लो। Y हमारे पास क्या है? इथेनॉइक एसिड। Y हमारे पास क्या है? Y इज द इथेनॉइक एसिड। और Z हमारे पास क्या है? एस्टर। तो इथेनॉइक एसिड कैसे बना, एस्टर कैसे बना, इन दोनों की फॉर्मेशन जो है वो हमें बतानी है। तो देखिए Y इथेनॉइक एसिड और Z हमारा एस्टर। कैसे बना? Y बना बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ X। X जब ऑक्सीडाइज हुआ तब Y बना। अब हमारे पास है CH3 CH2OH। पिछले क्वेश्चन में भी आपको बता के आई हूं मैं दैट अगर हम लोग इसमें एसिडिफाइड K2Cr2O7 डालते हैं या एल्कलाइन KMnO4 डालते हैं और इसे हीट कर देते हैं तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा बाय द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो हमारे पास बन गया CH3COOH। ये X से बन गया Y। ठीक है। अब एस्टर बनेगा इन दोनों का रिएक्शन जब आपस में होगा। अब हमारे पास रिएक्शन के तहत क्या है, यहाँ पर वी हैव CH3 CH2OH। इसका रिएक्शन किसके साथ करवाना है? CH3COOH के साथ। और ये रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। हल्के से एसिडिक माहौल में रिएक्शन होगा। एक हमारे पास है अल्कोहल, एक हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड और ये रिएक्शन हो गया हमारा एस्टेरिफिकेशन। तो जब भी CH3CH2OH रिएक्ट कर रहा है CH3COOH दैट इज इथेनॉइक एसिड के साथ, दिस इज आवर X एंड दिस इज आवर Y, तभी इसमें होगी एस्टेरिफिकेशन एंड द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब होगा क्या, यहाँ से एक साइड से जाएगा H और दूसरे से जाएगा OH। तो यहाँ से जो हमारा X है विच इज द इथेनॉल से जाता है H और कार्बोक्सिलिक एसिड से जाता है OH एंड देयर इज द रिमूवल ऑफ वाटर। यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। अब आपके पास बचा क्या, व्हाट आर यू लेफ्ट विद? इधर से आपके पास बचा CH3CO और इधर से यहाँ ऑक्सीजन के पास से बॉन्ड टूटा है ना, तो ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया और उसके साथ लगा हुआ है CH2 के साथ लगा है CH3। तो ये बन गया हमारा एस्टर CH3COOCH2CH3। तो ये जो एस्टर हमारे पास बन गया यही है हमारा Z which has a very sweet smell। तो स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड यहाँ पे हमारे पास बन जाता है एस्टर। सो दिस इज हाउ जो हमारे पास Y और Z का फॉर्मेशन रहता है। नेम, व्हाट इज द नेम ऑफ द रिएक्शन दैट फॉर्म्स Z? जो Z को बनाता है उस रिएक्शन का नाम क्या है? उस रिएक्शन का नाम है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। एंड आइडेंटिफाई वन यूज ऑफ द कंपाउंड Z। एस्टर का यूज बताना है। एस्टर को हम लोग परफ्यूम्स में भी यूज करते हैं एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड एज फ्लेवरिंग एजेंट और इसे फ्लेवरिंग एजेंट की तरह भी यूज किया जाता है। तो इस तरह से सभी क्वेश्चंस को आप लोग आंसर कर सकते हो। अगर आप लाइन टू लाइन जाते हो ना कि कौन चीज किसके साथ रिएक्ट कर रही है, क्या बन रहा है, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल एकदम शांत रहकर आपने सोचना है कि आपको क्या गिवन है और कौन किसके साथ रिएक्ट हो रहा है।